स्टूडेंट्स क्लास 3 सब्जेक्ट मैथ्स पेज नंबर 119 ओपन करें स्टूडेंट्स। पेज नंबर 119 पे आज हम एक्सरसाइज 6b स्टार्ट करने से पहले कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे जो हमारी एक्सरसाइज 6b के क्वेश्चन से रिलेटेड है। हमारे पास डेफिनेशन है सिमेट्री। व्हाट इज सिमेट्री? सिमेट्री क्या होता है? अ शेप हैज सिमेट्री इफ वी कैन ड्रॉ अ line which divides it into two equal parts। सिमेट्री स्टूडेंट्स क्या होती है? किसी भी चीज को जब हम कट करें तो वो जब उसके पीसेस करें या हम किसी चीज में लाइन ड्रा करें तो जो उसके टू पीसेस करें वो दोनों पीसेस आपस में इक्वल होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पेज नंबर 119 ओपन करें। बुक 119 पे आपको ये शेप्स नजर आ रही होंगी, ये टू हैंड्स की शेप्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, जितनी बड़ा हैंड या जितने उसके फिंगर्स या सारा इक्वल है उतना ही सेकंड वाला जो हैंड है उसकी भी जो लेंथ है, जो विड्थ है, हर चीज़ जो है वो उसके इक्वल है। सेकंड शेप है हमारे पास टू पीसीज है एप्पल के। जब हमने एप्पल को कट किया है तो दोनों पीसेज आपस में इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो दोनों आपस में पीसेज हैं, ये दोनों आपस में हैंड्स है, ये बिल्कुल आइडेंटिकल है, सेम है, तो इसलिए ये हमारे पास दोनों आपस में क्या है फिर सिमेट्री। आगे नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्लेक्टिव सिमेट्री। रिफ्लेक्टिव सिमेट्री क्या होती है? रिफ्लेक्टिव सिमेट्री इज वेयर अ शेप रिफ्लेक्टेड इन अ मिरर लाइन। Mirror line is also called line of symmetry। रिफ्लेक्टिव सिमेट्री स्टूडेंट्स क्या होती है? ऐसी लाइन, ये भी ऐसी सिमेट्री की तरह ही है, ऐसी लाइन जिसको हम किसी शेप में ड्रा करें और जब वो लाइन के ड्रा करने से जो दो किसी भी शेप के ऑब्जेक्ट के पीसेस हों वो इक्वल होने चाहिए, जो उसकी लंबाई में या चौड़ाई में वो सेम हो। इसकी एग्जांपल करिए ना स्टूडेंट, आप कैसे दूंगी? जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो जब आप मिरर के सामने खुद को देखते हैं तो क्या मिरर की उस साइड पे आपकी शेप होती है? यस, जैसे आप होते हैं, जितनी आपकी लंबाई होती है, जितने आप बड़े होते हैं, मिरर में भी आप देखने से वही नजर आते हैं। तो पेज नंबर 120 पे स्टूडेंट्स रिफ्लेक्टिव सिमेट्री की कुछ शेप्स हैं जो हम देखेंगे। तो ये देखिएगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट वाली जो हमारे पास शेप है वो है सर्कल। अब सर्कल में हमने जब ये लाइन ड्रा की है, आपको ये लाइन नजर आ रही है, तो ये स्टूडेंट्स ये हमारे पास मिरर लाइन है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? मिरर लाइन है। इसको लाइन को ड्रा करने से दोनों जो पीसेस हैं वो इक्वल है। सेकंड डायग्राम देखें जो हमारे पास ट्रायंगल है। ट्रायंगल को हमने इस लाइन से जब कट किया है तो स्टूडेंट्स देखिएगा कि ये जो हिस्सा है और ये जो हिस्सा है डायग्राम का, दोनों आपस में क्या है? इक्वल। सेकंड हमारे पास क्या है? कौन सी शेप है? स्क्वायर। स्क्वायर में हमने जब ये स्टूडेंट्स लाइन ड्रा की है, जो मिरर लाइन हमने ड्रा की है, उसकी नीचे वाला हिस्सा जो पोर्शन है और ऊपर वाला देखिएगा दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास किसकी एग्जांपल्स थी? रिफ्लेक्टिव सिमेट्री की। एक्सरसाइज 6b का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है स्टूडेंट्स। सिलेक्ट दोज शेप्स विच show reflective symmetry with respect to given line of symmetry। हमने स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है? कुछ नीचे हमें शेप्स दी गई हैं, डायग्राम्स दी गई हैं, इनमें से हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी शेप्स है जो रिफ्लेक्टिव सिमेट्री है। अभी हमने रिफ्लेक्टिव सिमेट्री की डेफिनेशंस को डिस्कस किया है कि ये वो लाइन होती है जब हम किसी डायग्राम में लगाते हैं तो वो डायग्राम के जो दो पीसों से इक्वल डिवाइड करती है। तो फर्स्ट हमारे पास डायग्राम है, इसमें देखिएगा स्टूडेंट्स, आपको ये लाइन जो डॉटेड है नजर आ रही होगी, इसके जो दोनों साइड के पीसेज हैं क्या ये इक्वल हैं? यस, ये इक्वल हैं। तो ये स्टूडेंट्स क्या है हमारा फिर? रिफ्लेक्टिव सिमेट्री। आप इसके ऊपर साइड पे लिख सकते हो कि ये आपके पास रिफ्लेक्टिव सिमेट्री है। सेकंड डायग्राम है हमारे पास बटरफ्लाई की। तो बटरफ्लाई में स्टूडेंट्स ये आपको मिड में लाइन नजर आ रही है, जिसकी वजह से हमारी जो बटरफ्लाई है वो टू पीसेस में डिवाइड हो गई है। तो आपका इस साइड वाला पीस बटरफ्लाई का, इस साइड वाला, दोनों इक्वल है ना, ये भी हमारे पास क्या है? रिफ्लेक्टिव सिमेट्री। थर्ड वाली हमारे पास डायग्राम है जो हमें एक हाउस की दी गई है। तो ये स्टूडेंट्स उन्होंने ऊपर टॉप पे वो लाइन ड्रा की है। जब हमने लाइन ड्रा की तो नीचे वाला जो हिस्सा है वो ज़्यादा है, ऊपर वाला जो हिस्सा है वो कम है। तो क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री है? नो, ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है।
सेकंड हमारे पास 4 वाली डायग्राम है जो फ्रॉक बनी हुई है। फ्रॉक में जब हमने स्टूडेंट्स लाइन ड्रा की है तो हमारे पास लाइन ड्रा करने से फ्रॉक की इस साइड और इस साइड के जो पीसेस हैं वो इक्वल हैं। तो ये हमारे पास क्या है फिर रिफ्लेक्टिव सिमेट्री, यहाँ पे से लाइन ऑफ सिमेट्री भी कह सकते हैं। 5 वाला है हमारे पास जो डायग्राम दी गई है, इसमें ऊपर लाइन ड्रा की है, ठीक है। जब हमने लाइन ड्रा की नीचे वाला हमारा पोर्शन ज़्यादा है, ऊपर वाला हमारा कम है, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है नो। लास्ट वाली हमारी डायग्राम है बच्चों, जो टी हमें लिखा गया है उसमें हमारे पास एक लाइन ड्रा की है। लाइन ड्रा करने से लाइन के लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे दोनों जो पोर्शन है, जो हिस्सा है वो इक्वल है, यस। तो हमारे पास ये भी क्या है लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आपकी डायरी है। अब ये स्टूडेंट्स मैंने जो लाइन ऑफ सिमेट्री डायग्राम्स हैं मैंने उन्हें टिक कर दिया है, लेकिन आप इस पे इसके साथ नाम लिखिएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने सिमेट्री और रिफ्लेक्टिव सिमेट्री जो पेज नंबर 119 पे है, इन दोनों डेफिनेशंस को आपने याद करना है। और एक्सरसाइज 6B का पेज नंबर 120 पे आपने क्वेश्चन नंबर 1 का बुक वर्क करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफिज़।